वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए अब हम सावन महीना चल रहा है, सावन महीने का ही कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए। देखिए कहीं भी कुछ भी हो, कथा पुराण सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप पूजा कम करिए लेकिन सत्संग कथा कहानी रोज़ सुनिए, कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम आप लोग को कथा कहानी सब भेज देते हैं। अब सावन महीना चल रहा है, पावन महीना, तो इसमें तो भाई कथा कहानी सुनना ही पड़ेगा। आप देखिए हमेशा कैलाश पर भोलेनाथ बैठे रहते हैं समाधि में, तो पार्वती जी को कहें कि पार्वती आओ, शाम हो गया है, चलो हम लोग बिहार चलें। नंदी को बुलाए, नंदी पर बैठ गए। अब नंदी पर बैठ के देखिए नंदी उनका प्रिय है, जो नंदी का स्मरण करता है, पूजा करता है, समझ जाओ कि स्वयं भोलेनाथ का ही करता है, क्योंकि भोलेनाथ को नंदी बहुत प्रिय है। अब बैठ गए दोनों जनी बैठ के घूमने लगे, विचरने लगे। अब घूमते घूमते देखिए कोई बोलने वाला कहने वाला, जब भगवान को लोग नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग कौन खेती मूली हैं, हम लोग को तो लोग बोलबे करेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भगवान पर सब छोड़ देना चाहिए। अब नंदी पार्वती जी या भोलेनाथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जाते जाते एक गाँव में गए। दो भाई थे, दोनों भाई थोड़ा बड़े हो गए थे, उसके माता पिता मर गए थे। तो जो बड़ा भाई था बहुत, मतलब उसके बाप जगह जमीन धन दौलत बचाए थे, अब बड़ा भाई सारा ले लिया। और जो बड़े भाई का पत्नी थी वो हमेशा सत्संग में, शिव पुराण में, शिव चर्चा में, शिव कथा में हमेशा वो जाती थी, सबके घर घर जाती थी। और जाती थी हमेशा भगवान शंकर जी से कहती थी, हे भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। देखिए बुद्धि ज्ञान अच्छा कर्म पुनर्जन्म के पुण्य से ही आता है। हजार आप पूजा पाठ कुछ करिए लेकिन अच्छी बुद्धि अच्छी ज्ञान भोलेनाथ ही देते हैं सबको। अब उसको क्या कहा कि नहीं, तो उसके पत्नी कहा देखिए तुम्हारे उसके भाई का भी हिस्सा है, माँ बाप के धन में दौलत में जगह ज़मीन में सबका हिस्सा होता है, भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, दे दो। लेकिन वो कहा नहीं हम एक पैसा नहीं देंगे। अब वो सोचा कि भैया ठीक है आप बड़े हैं, आप ज़्यादा ले लीजिए, हमको थोड़े दे दीजिए। लेकिन वो सीधा साधा था, मतलब ज़्यादा बोलता था नहीं, लेकिन कहा नहीं हम एक कौड़ी नहीं देंगे, दुर्योधन जैसा। नहीं दिया तो बार बार उसकी पत्नी कहती कि तुम बैल बनोगे, अब बैल बन के उस प्रायश्चित करोगे, तुम नहीं, किसी का हिस्सा मारना ही नहीं चाहिए, तुम क्यों किसी का हिस्सा मार रहे हो। और वो सुनता ही नहीं है। अपना क्या किया कि कहा ठीक है तुम दूसरे के घर काम धंधा करने जाओगे तो इससे अच्छा है कि हमारे ही खेत में करो, जो मजूरी दूसरा कोई देगा हम तुमको दे देंगे। अपना पालन सोचा कि सही बात है, कहीं दूसरे के घर में जाएंगे, इससे अच्छा हमारा भाई है उसी खेत में करें। और दिन भर समझा कि 8 घंटे की जगह 12 घंटा ड्यूटी करता था और उसमें भी 50 रुपया कम में देता था, पूरा उसका पैसा भी नहीं देता था, लेकिन उसी में बेचारा सीधा साधा संतोष करता था। तो करते 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 उसकी पत्नी हमेशा, क्योंकि उसकी पत्नी जो है कि सत्संगी थी, वो हमेशा सत्संग में, शिव पुराण में, शिव कथा मतलब जाती थी, तो उसको ज्ञान बुद्धि था। ये कहते हैं ना बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न हुई। जब बिना सत्संग आप नहीं करेंगी, कथा कहानी नहीं सुनेंगी, किसी के मुख से नहीं, तो आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, जहाँ तक तहाँ तक पड़ी रहेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को तो ज्ञान था और बार बार उसकी पत्नी कहती थी, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं देता था। अब इसी तरह करते करते उसकी पत्नी कही अपने देवरानी से कि तुम किसी घरे काम धंधा करने जाओगी तो तुमको लोग देंगे, हमारे के यहाँ करोगी तो अपने भाई की निगाह में थोड़ा सा ठीक रहोगी कि हाँ काम धंधा करती हैं, और तुमको हम थोड़ा सा बेसी खाना पीना दे देंगे। और उसकी देवरानी का ठीक है जी। उसके घर में झाड़ू पोछा के सारा काम कर देती थी। एक टाइम के 2 जने के हिसाब से 3 जने का 4 जने का उसको जेठानी जो खाना उसको दे देती थी, जो बनाती थी ढेर सारा बनाती थी ताकि उसका भी निवार चले, क्योंकि अपने पति से डराती थी। उसके पति दुष्ट स्वभाव के थे, देने नहीं देते थे, क्योंकि जो कि उसके भाई का भी भौजाई का भी हिस्सा था, लेकिन उसको कुछ देने ही नहीं देते थे। तो उसके घर में झाड़ू बच्चन कुल करती थी, लेकिन जेठानी उसकी अच्छी थी, मज़े का लेके उसको सब दे देती थी। तो आती थी पर कर देती थी, तो उसके जेठ से थे तो उसके पता चलता कि हाँ इसके घर में काम करती उससे देते हैं। लेकिन एक ऐसा सगा भाई, ऐसे भाई दुनिया में हैं कि आप बापे का मतारी का सब धन हड़प लेते हैं। तो उसकी पत्नी कहेगी देखो अगले जन्म में बैल बनोगे, खेत जोतोगे, मत कहा अगले जन्म कौन देखा है,
बैल बनेंगे कि क्या बनेंगे कौन देखा है, मरेंगे जिएंगे क्या होगा वो कौन देखा है। यही जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि कौन देखा है पुनर्जन्म में। अरे पुनर्जन्म में हम लोग साक्षात देख रहे हैं कि अगले जन्म में हम अच्छा कर्म किए हैं तो हमको भगवान रहने का, खाने का, पीने का अच्छा जगह दिए हैं। अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिल रहा है, दुनिया के सामने है। क्या दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो क्या बच्चा पैदा होते धर्म करते हैं? नहीं ना करते। अपने कर्मानुसार कोई राजा के घर में जन्म ले रहा है तो कोई भिखारी के घर में जन्म ले रहा है, कोई खाने को नहीं है तो कोई लाटसहमी में जी रहा है। तो अपने कर्मानुसार है कि नहीं है? इसीलिए सोचना चाहिए कि अपना कर्म अच्छा बना के रखना चाहिए। कभी मन से किसी के बारे में बुरा बात नहीं बोलना चाहिए। अब वो अपना क्या हुआ कि एक दिन करते करते बहुत दिन जब बीत गया तो उसके जेठ एक्सपायर कर गए। तो जब मर गए तो अपने देवर से वो बोली उसकी भाभी कि अब तो तुम्हारे भाई नहीं रहे, पूरा खेत कियारी तो आप देखो और थोड़ा बहुत हमको राशन पानी दे देना, मेरे बच्चे का निर्वाह चलेगा। कहा ठीक है भाभी, हम एक ही में सब करेंगे खेती गृहस्थी और जितना राशन पानी होगा वो मन आधा बाँट लेंगे। तो कहें कि हाँ तुम मेहनत करो दे देना, नहीं देना हमको एक नहीं है। तुम्हारे भाइयों को लालच था। ऐसा अपना जब पूरा खेती गृहस्थी करने लगा जितना राशन पानी होता था लिया कि वो ईमानदार था, छोटका बहुत सीधा था, लिया कि अपने भाभी को राशन पानी दे देता था। उसके दोनों बच्चे चारों अपन आराम से रहते थे। करते करते कुछ दिन बीता तो उसकी भाभी मर गई। देखिए उसकी भाभी हमेशा सत्संग में जाती थी, अच्छा कर्म करती थी, उसके दया भावना था, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। तो उसकी भाभी क्या हुआ कि राजा के घर में जन्म ली। और वो जो था एक यादव अहीर के घर में जन्म लिया तो उसके बाद क्या हुआ, वास्तव में वो बैल बना। जब बैल बना तो उनके घर में जो बैल बना तो वो जो उसके भाई थे तो कहें कि भाई एक ठो बैल हमको ख़रीदना है, खेती हो नहीं रही है, खेती जोत नहीं रहे हैं। तो कहें ठीक है, गया वही बैल के पास, देखिए वही घर में गया तो यादव से कहा कि भाई अपना बैल बेचेंगे। तो कहा कि हाँ बेचना तो है। कहें कितना पैसा? कहें जितना मन हो उतना दे दीजिए, ले जाइए बैल। तो कहें हमको खेत जोतना है। कहें ठीक है ले जाओ। तो कुछ पैसा उस जगह में 100-200 तो बहुत था, कुछ पैसा दे दिया, बैल को लाया। अब बैल को ले आया, अब लगा खेत जोतने। अब खेत जोते तो बैलवा थोड़ा सा चले बैठ जाए, आलस तो था, आत्मा तो उसके क्या पता था कि मेरा भाई है जो बैल है, उसका बड़ा भाई सगा था जो मरा था, जो उसका हिस्सा अंश खाया था। उसी के खेत में बार बार उसकी पत्नी कहती तुम बैल बनोगे तुम, क्योंकि शिव पुराण में कथा सुनती थी, कथा में जाती थी, उसको पता था किसी का अंश खाने से वो बैल बनता है। तो कहा कि नहीं तुम बैल बनोगे। और तो अपना बैल सच्चो बना। तो उसके घर में वही बैल आया और उसको पता नहीं था कि मेरा बड़ा भाई है। तो खेत जोता बैठ जाता, खेत जोता खेते नहीं जोता। तो आए कि अपने घर में अपने भाभी से अपने पत्नी से कहता था कि देखिए ये उसकी भाभी तो मर गई थी, राजा घर में जन्म ली। तो उसके अपने पत्नी का एक बैल खरीद के लिए आए हैं, वो बैल चल ही नहीं रहा है, खेते नहीं जोत रहा है, थोड़ा सा चलता है बैठ जाता है। तो कहें ठीक है, अगर देख रहे हैं तो उसकी पत्नी का 2-4 दिन देख लीजिए, नहीं चला तो इसको बेच के दूसरा बैल लाइएगा। अब इसी से करते करते उसका खेत नहीं जुतता था। तो जो रानी थी राजा के घर में जन्म ली वो धीरे धीरे करके बड़ी हो गई, शादी विवाह करने की जो हो गई, उसकी शादी हो गई राजा के घर में। राजा की लड़की थी तो राजा के घर में उसका शादी होगा। तो राजा के घर में उसका शादी हुआ तो अपने क्या कर रही है कि डोली से अपना जो वो थे राजा थे अपना विदाई होके बैठी थी। अब देखिए उसको पुनर्जन्म में इतना उधर्म की थी कि उसको पुनर्जन्म में सब कुछ बात याद था। उसी के दरवाजे से उसका डोली जा रहा था। तो जा रहा था, बैल चुपचाप घस से बैठा था। अब बैठा था तो 1 मिनट कहार से कही, पहले तो कहार डोली ओली में दुल्हन का विदाई होता था, ससुराल में जाती थी, डोली से जाती थी। तो कहार से कहा कि तुम या भैया आप लोग रुक जाइए। डोली से उतरी, बैल के पास गई और जाके कान में कही कि तुम अगले जन्म में मेरे पति थे, अब आज अपने भाई के घर में बैल बने हो, खेत जो तो नहीं तो नहीं करोगे फिर पुनर्जन्म में भोगना पड़ेगा। हम बार बार आपसे कहते थे कि आप जो हैं मत किसी का हिस्सा खाइए, मत भाई का हिस्सा खाइए, लेकिन आपको तो समझ नहीं आता कौन जन्म देखा है, कौन मरम देखा। देखिए आज बैल हुए हो ना, इतना कह के फिर डोली में बैठी चली गई। अब उस बैल के कान में इतना बहते जाते मंत्र, बैल खड़ा हो गया। इतना खेत जोता
कि शायद सब बैल उससे पीछे हो गए, सब बैल पीछे हो जाए। हाली 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 अपना खेत जोतने लगा। जब खेत जोतने लगा, सारा खेत जोत के रख दिया। इतना मेहनत वो बैल किया। तो वो सोचता उसका भाई क्या ऐसा चमत्कार हो गया कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ही आया है, चल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा चलता था बैठ जाता, ऐसा क्या हुआ कि सारे बैल को पीछे कर दिया है, पूरा खेत जोत दिया। तो सब पूछने सबसे लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो कहाँ एक डोली में रानी जा रही थी, पता न क्या ऐसा शब्द उसके कान में कह दी कि उसके बाद से फ्री हो गया, चलने लगा। क्या बात हुआ हमको नहीं मालूम, लेकिन रानी कुछ उसके कान में बोली थी। अब उसके दिमाग में टेंशन हो गया कि आखिर ऐसा क्या शब्द बोल दी थी कि बैल इतना तेज़ खेत जोत रहा है, सबको पीछे कर दिया, अपने आगे आगे दौड़ रहा है। अब उसके पीछे पीछे उसका जो भाई था दौड़ा तो डोली के पीछे गया। डोली से उसको बात की अपने भाभी से, अरे वो जो रानी थी उसकी भाभी थी पुनर्जन्म का। तो उसने कि आखिर आपको हम प्रणाम करते हैं, गलती के लिए क्षमा करना। आखिर क्या ऐसा बात था कि बैल खेत नहीं जोत रहा था, क्या उसके कान में ऐसा बोल दी कि बैल इतना तेज़ चल रहा है कि सबको बैल को पीछे कर दे। कहें कि आप मेरे देवर हो, वो आपके बड़े भाई हैं, और अगले जन्म में हम बार बार कहते थे कि आपका हिस्सा मत खाइए, मत खाए। तो हम तो राजा के घर में जन्म लिए, ये तो बैल यादव के घर में जन्म लिए, बैल बने हैं। वही आपका बड़े भाई हैं जो आपका हिस्सा खाए थे, जो आपका अंश खाए थे। हम बार बार कहते थे कि अपने भाई का अंश मत खाइए, भाई का हिस्सा दे दीजिए, लेकिन ये सुनते नहीं थे कि मरना जन्ना कौन देखा है, पुनर्जन्म का कौन देखा है। ये पुनर्जन्म के बात नहीं मानते थे। आज वही हमको तो कुल ज्ञान है, कुल याद है। वही आप हमारे पति हैं, तुम्हारे भाई हैं जो बैल बने हैं। हम ही तुम्हें कान में बोले कि अगले जन्म में तो धोखा दिए थे अपने भाई को, इस जन्म में धोखा मत दीजिए। बैल बन के आई हो तो खेत जोतिए। बस उसी दिमाग में उसको घुस गया है। अब वो ना सुनते ही उसके आँख से झरझर आंसू गिरने लगे। अरे वो मेरा भाई है बड़ा, जिससे हम मांगते थे, हमको दिया नहीं। आज हमारा भाई हमारे घर में खेत जोत रहा है। उसको जब समझ में आ गया तो बैल को खूब पेट भर बढ़िया बढ़िया भोजन कराने लगा, और उसे काम कम लेता था। लेकिन उसके दिमाग में था कि अगले जन्म में इतना बुरा कर्म किए हैं, पाप किए हैं, आज हम बैल बने हैं तो इस जन्म में मेरा कोई पाप न हो, जो हमको काम मिला है वो काम हम अच्छे से कर लें। उसके दिमाग में ये बातें आ गई। अब वो अपना खेत, भले उसका भाई समझ के खाना पीना देने लगा, उसको से कुछ नहीं करता था, लेकिन वो अपने फ़र्ज से अदा था। खेत जोतता था, दौड़ता था, खूब मज़े से मेहनत करने लगा। खेत हाली हाली जोता जा, और खेते में अनाज पानी भी काफ़ी होने लगा। ऐसे करते करते कुछ दिन में वो बैल मर गया। लेकिन एक जन्म में तो हिसाब किताब चुकता होने वाला है नहीं, क्योंकि उसका पूरा अंश खाया था। और उसकी पत्नी बार बार कहती थी उसका हिस्सा मत खाओ। क्योंकि देखिए, बाप माँ को 2 लड़के 4 लड़के जितना लड़के पैदा होते हैं, सबका हिस्सा बराबर होता है। अगर कोई भाई ज़बरदस्ती कोई भाई का अंश खा लेता है तो उसको पुनर्जन्म में भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे कर्म का जन्म हमको फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भोगना पड़ेगा। आखिर उसका हिस्सा खाने के बाद उसको तो भोगना ही पड़ना। तो उसके बाद वो क्या हुआ कि उसी के घर में कुत्ता बन के आया। कोई दरवाजे पर आता था, भौं 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 भौंक रहा था। तो अब वो सोचा कि ये कुत्ता कहाँ से आ गया है। देखिए, कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ा है, अगर आपके घर में रहता है तो भी कोई अंश रहता है, क्योंकि बिना अंश का हम लोग को तो जानकारी नहीं कुत्ता का शरीर है, लेकिन वो कुत्ता कौन आत्मा है हमको क्या पता था। लेकिन कुत्ता बिल्ली भाई 84 लाख जोइन में एक जोइन तो है नहीं, अपने कर्मानुसार हर जन्म में जन्म होता रहता है। जो सब कहते हैं देवता चाहिए तो इस शरीर में देवता बन जाइए, चाहे तो इस शरीर में राक्षस बन जाइए। अगर आप देवता बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे देवता बन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे राक्षस बन जाएंगे। यही शरीर से सब कुछ होता है। इसीलिए भगवान ये मानुष तन मट्टी का पुतला बना के भेजते हैं, शिव आत्मा डाल के कि जाओ शिव बन जाओ, धर्म करो, कर्म करो, अच्छा काम करो कि तुम मेरे लोक में आओ। देखिए, जो शिव जी का अभिषेक करता है, पूजा करता है, पंचामृत चढ़ाता है, वो पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता। शिव जी स्वयं उसको लेने आते हैं। शिव जी कहते हैं ये असली भक्त मेरा है। अपना जब अंतिम समय आता है तो शिव जी डोली लेके आते हैं और डोली में बैठा के अपने भक्त को ले जाते हैं।
तो बार बार हम कहते हैं कि मन से तन से जानते हैं जिस चीज़ में पाप है वह पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा कर्म करिए। अब देखिए कुत्ता बन गया, लेकिन उसको कुत्ते के जन्म में क्या पता कि कुत्ता मेरा भाई है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका छोटा भी भाई मर गया, लेकिन छोटा भाई बहुत अच्छा था, वो अच्छे घर में अच्छे ख़ानदान में उसका जन्म हुआ, क्योंकि शुरू से अच्छा था। उसका भाई अंश खा लिया, उसका हिस्सा खाली, कभी कुछ बोला नहीं, बस भाई भाई करता रहा। तो ही 2 लड़के जन्मते हैं, 4। अब सबका नेचर, सबका स्वभाव, सबका कर्म अलग अलग होता है, अपने कर्मानुसार दुख सुख मिलता है। देखिए भैया, जो मेरे पास दुख आता है मेरे कर्मानुसार आता है, जो सुख आता है मेरे कर्मानुसार आता है। आज आप अच्छे घर में रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, आज भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो जानिए कि आपका बहुत अच्छा कर्म है। अगर भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया है, भिखारी हैं, खाने के लिए परेशान है, पैसे के परेशान, जानिए आपका बहुत बुरा कर्म है। तो इसलिए अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल पूरा मिलता है। तो अच्छा कर्म करिए, सत्संग देखिए, रोज़ करिए। आप लोग नहीं समय मिल रहा है, जो हम जितना भेजते हैं उतना अगर सुन लेंगी, सबका कल्याण हो गया। इस सावन महीने में पार्वती से भोलेनाथ स्वयं सुनाते हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्मानुसार सबको कैसा कैसा जन्म मिलता है। तो पार्वती का, हाँ भोलेनाथ आप सही बोल रहे हैं कि देखिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, वही कथा कहानी पार्वती को सुनाते हैं। तो जो भोलेनाथ पार्वती को सुनाते हैं वही कथा हम आप लोग को भेजते हैं। तो ये कथा मामूली मत समझिए, सावन महीने में कथा समझिए, इसको सुनिए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, मेरा रहस्य क्या है, मेरे जन्म का रहस्य क्या है। तो ये सोच लीजिए कि आपको अगर बहुत सुख है, हर चीज़ से संपन्न है, तो आप अच्छे कर्म करके दुनिया में आई हैं। अगर आप हर चीज़ से दुखी हैं, आपको अंतर शांति नहीं है, तो जाने कि आप बहुत बुरा कर्म करके दुनिया में आई हैं। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए, रुद्राक्ष का माला पहनिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, भगवान का सेवा करिए। हाँ, अपना कर्म करते हुए, ये नहीं कि आपके बेटा पति सब भूखे पड़े हैं, हम मंदिर में बैठे, नहीं। अपने कर्म क्या है, पूजा मेरा क्या, वही पूजा है। खाना बनाइए, भगवान का नाम लेते रहिए, झाड़ू दिए, भगवान का नाम लेते रहिए, वही आपका पूजा, वही आपका जप है, वही आपका तप है। यह नहीं है कि किसी को कष्ट दे के हम तप करें, तप उसमें अच्छाई है, सबको जो सुख मिले। अगर सुख नहीं है तो कोई तप नहीं है, बस अपने आप अंतरात्मा में सुख होना चाहिए। अब आगे की कथा हम कल आप लोग को सुनाएंगे। रोज़ कथा भेज रहे हैं, रोज़ सुनिए। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। थोड़ा सा आप लोग लाइक कर देंगे तो कथा और अच्छा आप लोग को मिलेगा। कुछ करना है, बस एक बटन दबाना है, उसको दबा दीजिए, और क्या करना है, सुनिए आराम से कथा। जितना हमको आता है, हमको तो देखिए अज्ञानी है, कुछ ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भगवान बताते हैं हम आप लोग को सुना देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।